ये खेती, इसमें कहाँ से खेती हो जाएगी? ये सब ऊंची नीची कर दी है इन्होंने, खब्बर कर दिया उन्होंने, कहीं खड्डे कर दिए, कहीं ऊंचा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पार्क बनेगा? इसे मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ क्या किसान से ज्यादा कोई हरियावल करेगा? हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं, जय जवान जय किसान। किसान बॉर्डर पे कर रहा है चौकीदारी और हम जनता का पेट भर रहे हैं। जब हमारी सब्जी खादर की चलती है तो 10 रुपए 5 रुपए किलो सब्जी बिकती है। आज के डेट में यहाँ सब्जी नहीं हो रही है, कोई भी सब्जी 50-60 रुपए किलो 80 रुपए किलो से कम नहीं है। तो नहीं तो सब्जी क्यों नहीं करने दे रहे? आप कह रहे हो कि आपके खेत हैं ये, तो आप क्यों नहीं सब्जी करने दे रहे? सब्जी कहाँ से करें? 15 दिन बाद आके 10 दिन बाद जीसीपी चला देते हैं। मतलब फसल के अंदर खड़ी फसल के अंदर रोन देते हैं, उनके फोटो दिखा देंगे आपको। जीसीपी चल रही है फसल के ऊपर। तो ये कहना है मेरा कि ये फ्लड एरिया है, या गवर्नमेंट ये काय को इतना पैसा लगा रही है? कोई इसका जवाब दे सकता है कि कल को यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं और जमीन को बेकार कर रहे हैं, कल को फ्लड आएगा इसका जिम्मेवार कौन होगा? जी क्या कह रही हो? अच्छा गेहूँ में चला दिया। अभी कोई 1 महीने की बात हुई है। अभी कच्चे गेहूँ डाल दिए। तो आप ये देख सकते हो खेत के अंदर ये मिट्टी पड़ी हुई है। अब गर्मी आ गई रमेश भाई जी, ये खेत के अंदर जो मिट्टी दिख रही है ये आपने डाली है? ये नहीं, ये हम जमुना के खादर के किसान हैं। असल में क्या है, डीडी हमारे को काफ़ी सालों से टॉर्चर कर रही है। कभी तो हमारी फसल जोतती है, कभी हमारे पक्के घर तोड़ दिए थे पहले, उसके बाद में अपने छोटी झोंपड़ियाँ बनाई, फिर वो झोंपड़ियाँ तोड़ दी। कहने का मतलब ये वो हमारे को यहाँ से भगाना चाहती है, टॉर्चर करती है नए नए तरीके से। कभी हमारी फसल को ख़राब करा है इन्होंने, कभी क्या कहते हैं हमारे पहले घर तोड़ दिए, और आज कहने का मतलब कहते हैं कि पेड़ जो हम लगाते हैं, यहाँ सब्जी पैदा करते हैं, एक तरीका है इन्होंने ज़मीन में हड़पने का तरीका बनाया हुआ है। बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। इन्होंने सोचा किसानों को भगाना है और ज़मीन हमारे को लेनी है। डीडी कहती है ज़मीन हमारी है, लेकिन हम तो पार्टीशन से पहले के हमारे बड़े बैठे हैं और हम भी यहाँ खेती करते हैं। उनके पास प्रूफ होंगे ना, जब तो बोलते होंगे हमारी है। हम तो उससे पहले से बैठे हैं, हम तो काफ़ी पहले से बैठे। आपके पास कागज है? हमारे पास प्रूफ है इनके। हम तो यहाँ पहले ठेकेदारी होया करती थी उसकी। तो आपके पास प्रूफ है, कागज है, कोर्ट में जाइए। इस तरह का ये मलबा डाला जा रहा है, आपकी खेती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है मतलब ठीक है, प्रूफ हमारे पास है। वैसे तो कहते हैं जमुना खादर के अंदर कंक्रीट नहीं होनी चाहिए। आप जरा थोड़ा सा इधर कैमरा करो, देखो ट्रकों के हिसाब से कंक्रीट डाला हुआ है, और जहाँ पहले फसल पैदा होती थी आजकल कंक्रीट डालते हैं। वैसे कहते हैं जमुना जो लीवर जो है, यहाँ पानी रिचार्ज होता है, जितनी भी बरसात आती है जमुना जी का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है। ये कंक्रीट डालेगी, कहाँ पानी रिचार्ज होगा? किसान जो खेती करता है वो जो पानी लगाता है ज़मीन में, तो वैसे रिचार्ज होता है पानी का। बरसात का पानी यहाँ थोड़ा बैठता है। मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग का पता नहीं। यहाँ पे क्या बन रहा है? पार्क बनाया जा रहा है? कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट खुद कहे तो सही मैं ये बनाना है, गवर्नमेंट खुद हमें नहीं बताती क्या बनाना है। गवर्नमेंट हमें ये नजर आ रहा है कि अगर जमीन आपकी होगी तो आपको मुआवजा मिल जाएगा ना? उसका मुआवजा मिलना भी चाहिए हमारे को। मुआवजे के लिए तो हम बैठे हैं, हम धरना लेके बैठे हैं काफी पीछे। आज 1.25 महीना हो गया हमारे को। हम बिना जमीन हमारी, मतलब आपको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा? हमारे को बताया भी नहीं जा रहा है क्या करेंगे यहाँ। जब वो कहती है हमारी जमीन है, वो कहते तुम्हारी ज़मीन है, तो हमारे को कहते हैं हमारे को आज कई पीढ़ी हो गई है, तो हमारे लिए भी सोचा जाए कि कौन कानूनी जो तौर तरीका होता है उस तरीके से हमारे लिए सोचा जाए। तो ये तो बदमाशी दिखाते हैं, टॉर्चर कर करके ये हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। ये इनकी नीयत है डीडीए वालों की। बीच में एनजीटी आई थी, चले यहाँ फसल जहरीली होती है, हमने फसल भी नहीं बोई कई बार, लेकिन वो कहते ज़मीन लेने के लिए थोड़ी ना कहा था डीडीए ने। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आप 1-1.25 महीने से बैठे हुए हो, फिर आप क्या करोगे? हम जितना भी समय हो जाए, हम बहुत लंबा चौड़ा एरिया है ये, जमुना बेल्ट का पूरा किसान रोड पर उतरेगा और हम धरने में बैठे हैं, रोड पे उतर जाएंगे आने वाले समय पर। हम अपनी बातें मनवा के रहेंगे, और हम एक लोग नहीं है, बहुत परिवार है और दुखी परिवार है इस टाइम। डीडी ने हमारे को इतना दुखी कर दिया है कि हम रोड पे उतर जाएंगे और धरने पे तो बैठे हैं। मरने के अलावा सर हमारे पास कोई जगह ही नहीं। ये क्या करो? हमारे साथ मरने के अलावा और कोई जगह नहीं, क्योंकि हमारे बराबर खेती बाड़ी करा है, हमने भी खेती बाड़ी सीखी है और कोई काम आते नहीं हमें। हम जमुना में इतने खेती बाड़ी कर रहे थे, इतनी सब्जी सस्ता दे रहे थे। गाजीपुर मंडी, आजादपुर मंडी, दिल्ली शहर में जितनी मंडी है सब मंडी में हमारी सब्जी जाते हैं। जो सब्जी 20 रुपए किलो खरीद रहा था आज 60-70 रुपए। ये इधर तो खेत खाली पड़े हैं, इसमें खेती क्यों नहीं कर रहे हो? खेती कहाँ से करेंगे सर? ये देखो पटरी बना दिया इन्होंने, देखो तो सही। ये देखो गवर्नमेंट ने पटरी बना दिया इन्होंने। ये पटरी अच्छा है, तैयारी देख रही है। और इसमें कैसे उल्टे सीधे करे, ये कैसे तानाशाही सरकार है। मतलब खेत के अंदर रोड निकाल दिया। हाँ। दूसरी बात क्या सर, कोर्ट इनकी, कचहरी इनकी, पुलिस इसके अंदर ऐसा रोड निकाले, हम इसमें मेहनत करेंगे, हमारी तो मेहनत बेकार जाएगी, हमारी फसल में पानी नहीं लगेगी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एंकल से कहते हैं डीडीए वाले कि ये हमारी ज़मीन है। हमारे पास 1912 से डॉक्यूमेंट्स है। डीडीए 1957 में पैदा हुई। डीडीए के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो साबित कर दे
हम वकील करते हैं, हमारे वकील की फीस होती है 1 लाख 2 लाख रुपए। हम खेती से जो भी इकट्ठे करते हैं पैसे, हम उसे देते हैं 50,000 60,000 1 लाख रुपए देते हैं। डीडीए वाले उसे 10 लाख रुपए देके उसका मुंह बंद कर देते हैं। हम तो दोनों तरफ से मरते हैं। हम जिस वकील को करते हैं अपने पैसे दे करके, वो उस वकील को पैसे दे देते हैं और उसको खरीद लेते हैं। हम कहाँ जाएं? सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हमने इतने दिनों से लगाई, हमारे घर टूट गए, हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से रोड निकलेगा, विकास का कार्य हो। कॉमनवेल्थ गेम के चक्कर में इन्होंने रोड निकाला, ये बोला ये रोड निकाल रहे हैं, आपको हम इधर बसा देंगे, खेत आगे कर लीजिए आप, ये जरूरत है इस जमीन की। कॉमनवेल्थ गेम के लिए हमने उनको रोड की जगह दी। अब उनको रोड की जगह दी, अब रोड बन गए, सब कुछ बनने के बाद अब उनकी नज़र पड़ी खेत में। उन्होंने एनजीटी को भी बिठाया, बोला कि आपकी ज़मीन जहरीली होती है, सब्जी आप जहरीले पैदा करते हो। हमने कहा आप हमारे पूसा से चेक करवा लीजिए। हमने पूसा से चेक करवाया तो इन्होंने इंजेक्शन डाल दिया। इन्होंने हमारी सब्जी तोड़ करके हमारी सब्जी के अंदर इंजेक्शन डाल करके बताया कि आपकी सब्जी में कैंसर होता है। हमने कहा कि आप हमारे सामने चेक कीजिए उस सब्जी को, अगर इसके अंदर से कैंसर अगर पैदा होता होगा हम सब्जी छोड़ देंगे। हमारी सब्जी IAS IPS जितने सचिवालय में बैठे हुए हैं सारे अफसर खाते थे सब्जी, आते थे लेके जाते थे सारी सब्जी, उसमें अगर कैंसर था तो वो सारे क्यों खाते थे? वो मरते नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। उनको ये ज़मीन लालच है उनकी। जैसे खेलगांव में उन्होंने फ्लैट बना करके बेचा है, वो ऐसी फ्लैट बना करके यहाँ बेचना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हम लोगों को किसी भी एंगल से हमारी खेत को ऊबड़ खाबड़ कर रहे हैं, किसी में पत्थर लगा रहे हैं जो पानी ना लगा सके, हमारी फसल ना हो सके। इस चक्कर में उन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। क्या इनको पता नहीं है? यहाँ के जो विधायक है प्रवीण कुमार, जब विधायक नहीं थे तब वो हमारे लिए लड़ रहे थे। उन्हें पता नहीं है शोभ इकबाल, जिस टाइम ये दिल्ली में राज्य सरकार हुई, राज्य सरकार में शोभ इकबाल 15 साल, ये अपने प्रहलाद सिंह साहनी जी 15 साल, जब पहली बार सीएम था हमारे जो सबसे पहला सीएम था मदन लाल खुराना जी, क्या हम जो मर गए LG बना करके उनको भेज दिया राजस्थान में। उनके लड़के को पता नहीं है। उनके DDA की ज़मीन होती है विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण का मतलब ये होता है कि वो अपनी कॉलोनी को बसाए, ना कि खेत के अंदर वो इंटरफेयर करे। बाहर रहित क्षेत्र है। अभी 10,000 करोड़ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके है, तो ये दिल्ली के अंदर ही ना, दिल्ली के अंदर है। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के अंदर इतनी सारी जमीन जो खाली पड़ी हुई है, खेती होती है, क्या लगता है ऐसे? मतलब सर महंगी जमीन और दिल्ली 2 की, ये दिल्ली 6 और दिल्ली 2, उधर है चांदनी चौक और ये है दरियागंज। इसलिए उनके लाट टपकते हैं कि वो किसी तरह से टेढ़े वेढ़े करके हमें घर तोड़ के हमें यहाँ से बेदखल करें। उसके बाद वो यहाँ पे अच्छे फ्लैट बना करके अडानी अंबानी को जगह देइए और वो इसका यूज करें। नहीं, अब तो यहाँ पर खेतों में होके रोड भी निकल गया यहाँ पर। अरे अब आप क्या करोगे? ये तो जबरदस्ती ऐसी निकाला है। हम क्या करेंगे? हम तो अब इनका काम बंद करवाएंगे, हम तो धरने पे बैठेंगे। हमारा तो अब आंदोलन शुरू हो गया। या तो ये हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें, और नहीं कर सकते तो यहाँ से हमें निकालने की भी हिम्मत नहीं। जब ये रोड निकला था आपने विरोध नहीं किया? ये हमारे खेतों पुलिस लेके आते हैं, अब पुलिस लेके आते हैं, पुलिस के हमारे हम डर जाते हैं, क्या करें? पुलिस लेके आते हैं, फोर्स बंद के लिए कहते हैं आपको ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, आप लोग काम के अंदर इंटरफेयर मत करो। SHO आता है, LG आता है, सरकारी काम में बाधा डालने के केस में बंद करवा देंगे आपको। अरे क्या आप जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, आप किसान के ऊपर खर्च करो ना, अच्छी सब्जी उगा के। तो आप बता रहे हो कि आपकी ये जमीन सारी आपकी है, आपको कोई नोटिस नहीं मिला? अरे सर, अगर नोटिस भी मिलता, अगर DDA वाले आते भी, अगर हमें पर्ची भी दिखा देते कि इस वजह से हम खेत ले रहे हैं, हम तो विकास के काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको जमीन चाहिए हम दे रहे हैं, आप हमारे को मुआवजा दो। नहीं आपको कुछ और, आपको जमीन चाहिए, जमीन दे रहे हैं ना हम। रोड के लिए दिया ना, रोड के लिए, समाधि के लिए दिया ना, महात्मा गांधी जी की समाधि के लिए जमीन दिया। हमारे ही खेत, तो हमारे किसान भाई ने तो खेत दिया। वो इंदिरा गांधी मरी उसके लिए खेत दिया, राजीव गांधी मरा उसके लिए खेत दिया, नेहरू जी मरे, नेहरू जी से पहले से हम लोग यहाँ पे सन 1912 से ही LNDO की डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। पहला प्रधानमंत्री बना नेहरू जी के डॉक्यूमेंट्स, उनके लेटर है हमारे पास। 1951 में उन्होंने लेटर दिया करने के लिए, उनके तो सारे प्रूफ हमारे पास। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, एक भी। आज इतने दिन से, 1 महीने 10 दिन से धरना पे बैठे हुए, कोई न्यूज़, बड़ा न्यूज़ कोई नहीं आया। आज जो रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशी के लिए सारे न्यूज़ पहुंच गए अपने TRP बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो हम नेचुरलिटी, हम इंडियन है, कोई विदेशी नहीं है। ना हम रोहिंग्या से भाग के आए हैं, ना हम बांग्लादेश से आए हैं, ना म्यांमार से आए हैं, ना पाकिस्तान से आए हैं। हम अपने भारत देश के हैं। हमारे पूर्वज भी मर गए इस देश में, अंग्रेज से लड़ के मर गए। लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेशी को, केजरीवाल सरकार जी आपसे प्रिय निवेदन है कि जरा जो रोहिंग्या को बसा रहे हैं, बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, और आपके विधायक अभी बैठे हुए हैं अताउल्ला खान जी, अभी तोड़ने नहीं दे रहे हैं, उस बांग्लादेशी के लिए इतना सपोर्ट मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के कुछ हमारे भारत के लिए कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि मैं अच्छा भारतवासी हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ हमारे भारतीय के लिए सोच लीजिए। आप इतना बांग्लादेशी रोहिंग्या को मत बसाइए जो कल आपको मार पड़े और कल आपको भारत छोड़ के जाना पड़े। इसलिए आपसे प्रिय निवेदन है कि थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दे दीजिए।